इस वीडियो में हम हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का एक यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक यूनिक इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में इनके बाद, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, उसके जगह पे आएगा एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब आएगा। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि किस दशा में इसको यूज़ किया जाता है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक करते चले, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए, अगर हमें ये बताना हो कि वह काफ़ी व्यस्त है, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है। सिंपली हम कहते हैं शी इज़ वेरी बिजी, वह काफ़ी व्यस्त है। तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि वह प्रेजेंट टाइम में व्यस्त है। इससे हमें उसके पीछे का पता नहीं चलता कि पीछे के समय में यानी पास्ट में वो व्यस्त रही थी या नहीं रही थी, इसका पता नहीं चलता है। ठीक है। लेकिन हमें यह बताना हो कि वह पिछले कुछ समय से यह व्यस्तता शुरू हुई और वह अब तक व्यस्त है, तो यह अगर बताना हो तो इस तरह के सेंटेंस से हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। ठीक है। हमें ये बताना हो कि वह काफ़ी समय से व्यस्त रही है या फिर वह काफ़ी व्यस्त रही है, अगर हमें ये बताना हो तो फिर हम सिंपली इज़ एम आर का यूज़ करके इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रेजेंट में ज़रूरत पड़ेगी हैज़ बीन या फिर हैव बीन का। और जब हम इस कंडीशन में हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करेंगे, उसके बाद में हमें यूज़ करना होगा एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब। राइट। ओके। तो पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडवर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इससे किसी वस्तु की या फिर व्यक्ति की दशा के बारे में जानकारी होती है, सिचुएशन के बारे में जानकारी होती है, पोजीशन के बारे में जानकारी होती है, कंडीशन के बारे में जानकारी होती है। ठीक है। कि वो कहाँ था, कहाँ रहा था, कहाँ रहा है, सॉरी कहाँ रहा था नहीं, कहाँ रहा है। ठीक है। कैसा रहा है, कब रहा है, किस कंडीशन में रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वह काफ़ी व्यस्त रही है। ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं, वह काफ़ी व्यस्त रही है मीन्स शी हैज़ बीन वेरी बिजी, शी हैज़ बीन वेरी बिजी। तो यहाँ पर किस अवस्था में वो रही है हम ये बता रहे हैं, किस कंडीशन में रही है, किस पोजीशन में रही है, हम यह चीज़ बता रहे हैं। वह क्या काम कर रही है इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ठीक है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा है। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता रहा है तो प्रेजेंट टाइम तो है ही है वो, लेकिन उसके सामाजिक कार्यकर्ता होने का समय पिछले पास्ट टाइम में कभी शुरू हुआ और अब तक उसी दशा में बना हुआ है। ही हैज़ बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, ही हैज़ बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति क्या या फिर वस्तु के कंडीशन की, पोजीशन की, सिचुएशन की, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है। हम दोनों अच्छे मित्र रहे हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम क्या रहे हैं, यानी अभी भी हैं और अच्छे मित्र का होना पास्ट टाइम में किसी समय शुरू हुआ। ठीक है। और अब तक उसी कंडीशन में है। ओके। इस सेंटेंस को देखिए, पीओके भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रहा है। ठीक है। तो पीओके हैज़ बीन द रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा या फिर आई होगा और यू होगा तो हैव बीन का यूज़ करेंगे सिंपली। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चारों सेंटेंसेस में आपने देखा कि स्पष्ट रूप से समय कहीं नहीं दिया गया, टाइम के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई। किसी किसी सेंटेंसेस में आपको टाइम भी मिल सकता है, जैसे वह शुरू से ही लापरवाह रहा है,
तो यहाँ पे एक अस्पष्ट सा टाइम मिल गया आपको शुरू से ही, ठीक है। तो ही हैज़ बीन केयरलेस फ्रॉम द बिगेनिंग, ही हैज़ बीन केयरलेस फ्रॉम द बिगेनिंग। तो हमने टाइम को फ्रॉम के बाद रख दिया, फ्रॉम द बिगेनिंग शुरू से, ठीक है। अब कुछ क्लियर सा टाइम लेते हैं। मैं 2 दिनों से बीमार रहा हूँ, ठीक है, ओके। काम 2 दिन पहले शुरू हुआ और वह उसी दशा में है अभी भी। तो मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मीन्स आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेज़ को हमने फॉर से जोड़ दिया। तो 2 डेज़ इस समय के पहले हमने फॉर लगाया। इस तरह के समय के लिए हम से के लिए फॉर लगाते हैं। अब देखिए जो समय है अगर वह काउंट करके दे दी जाए आपको, ठीक है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, टाइम काउंट करके दे दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर से के लिए हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। अब एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को लीजिए, तुम सुबह से ही व्यस्त रहे हो, ओके। यहाँ पे भी एक क्लियर टाइम दिया गया है, रहे हो, ठीक है, यानी व्यस्त होना सुबह से शुरू हुआ और यह अभी भी चल ही रहा है, अभी भी उसी कंडीशन में है, उसी दशा में है। तो यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर देखिए सुबह से, तो मॉर्निंग से पहले सिंस आया, से के लिए सिंस आया हुआ है। तो मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं से के लिए, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। ओ क्लॉक दिया हुआ है, 8 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, तो इसके पहले भी हम से के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। हम ये बता रहे थे कि रहा है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी ख़ास दशा में रही है, ठीक है। अब यह रहा था भी हो सकता है, पास्ट की बात भी हम कर सकते हैं। तो जब रहा था अगर ये बताना हो तो सिंपली हम करते क्या हैं, हैज़ बीन, हैव बीन की जगह पे हम हैड बीन यूज़ कर देते हैं। सारी चीज़ें सेम रहती है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान कभी भारत का अंग रहा था, ठीक है, रहा था यानी किसी समय से ये शुरू हुआ और पास्ट में ही यह होने, यह जो दशा है यह ख़त्म हो गई, अब नहीं है, नहीं है ना, पाकिस्तान अब तो भारत का अंग नहीं है, लेकिन रहा था, ये हमें मालूम है। पाकिस्तान वंस हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वंस हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान कभी भारत का अंग रहा था, ठीक है। एक और सेंटेंस लीजिए, वह महीनों तक अनुपस्थित रहा था, He had been absent for many months. He had been absent for many months. वह कई महीनों तक अनुपस्थित रहा था, ठीक है। तो अनुपस्थित होने की जो दशा है वह अब नहीं है, यह ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन कई महीनों तक ऐसी कंडीशन, ऐसी दशा बनी रही, ठीक है। He had been absent for many months, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका, तुम इस कॉलेज के होनहार छात्र रहे थे, ठीक है। तो यू हैड बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, यू हैड बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, तुम इस कॉलेज के एक होनहार छात्र रहे थे। तो छात्र होने की जो दशा है वह अब ख़त्म हो चुकी है, वो अब नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर पास्ट में ही पर्टिकुलर टाइम तक वो ख़त्म हो गई, अब वो कंडीशन नहीं है, अब वो दशा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जब हमें इस तरह की बात बतानी होती है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु किसी ख़ास दशा में रहा था या फिर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो यूज़ है काफ़ी यूनिक यूज़ है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।